पहाड़ी के लोगों के पिछवाड़े में लात मार के भगा दिया गया है। दो कोड़ी के छुटभइये नेता हैं, उत्तराखंड क्रांति दल ने इनके पिछवाड़े में लात मारकर अभी भगाया है। देखिए, दो कोड़ी के छुटभइये हैं, इनकी पहले ही आपने देखा होगा, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। इनके चिट्ठे, काले चिट्ठे, आपराधिक मामले, यहाँ तक कि गैंगस्टर मेंढक हैं और इनका मुंह काला होना चाहिए। ध्यान रखना, इस बार मुकाबला योगेंद्र चौहान से है। भीम आर्मी का झंडा और झंडा दोनों मजबूत है। एसटी सीटर है, ब्लैकमेलर है, हमारी अंकिता बहन के नाम पे क्या बोलते चंदा इकट्ठा कर करके। योगेंद्र जी, जिस प्रकार आप मैदानियों की आवाज़ हैं, मैदानियों के पक्ष में खुलकर बोलते हैं और पहले भी आपने कई बड़े स्तर पर आवाज़ उठाई है मैदानियों के हित को लेकर, बीते दिन एक विवादास्पद पोस्ट ने फिर से हल्ला मचा दिया है। सोशल मीडिया पर उसका स्क्रीनशॉट मैंने कई जगह देखा। उत्तराखंड मैदानियों की आवाज़ पेज पर नाम पर जो पेज है वहाँ पर भी उस स्क्रीनशॉट को लगाया है आशुतोष नेगी जो हैं यूकेडी के नेता, उनके द्वारा। आप इस सब पूरे मामले को किस प्रकार देख रहे हो? उनके द्वारा कहा गया है कि उत्तराखंड में रहना होगा तो उत्तराखंडियों को जय पहाड़ी कहना होगा। देखिए, दो कोड़ी के छुटभइये हैं, इनकी पहले ही आपने देखा होगा, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। दो कोड़ी के छुटभइये नेता हैं, उत्तराखंड क्रांति दल ने इनके पिछवाड़े में लात मारकर अभी भगाया है। आप अगर पहाड़ी की बात करोगे, पहाड़ पर जाके देखो, इनके चिट्ठे, काले चिट्ठे, आपराधिक मामले, यहाँ तक कि गैंगस्टर जैसे और क्या बोलते हैं अपना जो हमारी पोस्को में इन पे मुकदमे दर्ज हैं। इस प्रकार के लोग हैं वहाँ पर, जो पहाड़ी के लोग हैं, जो हमारे रायपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पहाड़ी के भोले भाली जो लोग हैं, जो भगाने का काम कर रहे हैं, वो पहाड़ी के लोग समझ चुके हैं। पहाड़ी के लोगों के पिछवाड़े में लात मार के भगा दिया गया है और अब अपनी जमीन, खोई हुई जमीन तलाशने के लिए ये यहाँ पर रायपुर विधानसभा में आके तैयारी कर रहे हैं। अमित तोमर भाई ने बिल्कुल सही कहा था, ये मेंढक हैं और इनका मुंह काला होना चाहिए। ध्यान रखना, इस बार मुकाबला योगेंद्र चौहान से है, आजाद समाज पार्टी से, भीम आर्मी से है। भीम आर्मी का झंडा और झंडा दोनों मजबूत हैं। योगेंद्र जी, उन्होंने तो जय पहाड़ी की बात की, तो आपसे मुकाबला किस प्रकार मैं आपसे कह रहा हूँ, मैदान के लोगों को जो तुम धमकाने का काम कर रहे हो ना, पहले जब तुमने मैदान के लोगों को डराया धमकाया, कहीं जूता रख दिया, कभी किसी क्लब में चले गए, कभी यहाँ पे हमारे लोगों, बनिया समाज के लोगों को डराया कि हम सामान नहीं खरीदेंगे, ऐसा करने का। ध्यान रखना, इस बार जो मुकाबला है ना वो योगेंद्र चौहान से है। अमित भाई ने बिल्कुल सही कहा है, एसटी सीटर है, ब्लैकमेलर है, हमारी अंकिता बहन के नाम पे क्या बोलते चंदा इकट्ठा कर करके तुमने पैसा तो कमा लिए। लेकिन इस बार मैदानी लोगों को अगर ये बोला गया ना कि जय पहाड़ और जय पहाड़ी नहीं बोलोगे तो वक्त है तो उत्तराखंड छोड़ दो। ध्यान रखना, डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। इस बार ना मुंह काला करके सड़क पे घुमाया जाएगा। आप एक बात बार बार दोहरा रहे हो, झंडा और डंडा दोनों मजबूत हैं, क्या तात्पर्य है इस बात का? आप बहुत संवेदनशील बात बोल रहे हैं। इसका तात्पर्य सर ये है कि इस बार ना अगर किसी भी मैदानी मूल्य के भाई को ये लोग डराने धमकाने का काम करेंगे या किसी को भी ये बोलेंगे कि जय पहाड़ी नहीं बोलोगे तो तुम्हें उत्तराखंड में वक्त रहते उत्तराखंड से निकल लो, तो इस बार ना जो बात का जवाब है ना सोशल मीडिया पे या जवान सिंह दिया जाएगा, इस बार जवाब डंडे से जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में जो आप बोल रहे हैं तो बहुत आक्रामक शैलियां बोल रहे हैं। राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है इसकी? देखिए, बेसिकली ना इन्हें अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए सीधे साधे पहाड़ी भाइयों को भड़काने में लगे हुए हैं। बोलते हैं जय पहाड़ी बोलो, ये करो, क्योंकि इन्हें तो अपनी राजनीति चमकानी है। हम उत्तराखंड की बात करते हैं क्योंकि उत्तराखंड के जो युवा है ना वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाके नौकरी करते हैं। अगर क्या बोलते हैं कल की डेट में वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर हमारे जो उत्तराखंड के लोग काम कर रहे हैं, उन्हें जाके वहाँ के अलग बोले कि भाई तुम्हारे वहाँ पे तो उत्तराखंड में बोला जा रहा है कि अगर तुम जय पहाड़ी नहीं बोलोगे तो हमारा उत्तराखंड छोड़ दो, तो क्या वो हमारे उत्तराखंड का युवा वहाँ पे काम कर लेगा? उत्तराखंड के युवाओं के जो भविष्य है ना उनके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे तुम्हारे राजनीतिक फायदे के लिए। योगेंद्र जी, क्या अंतर है आशुतोष नेगी मेहराब में? वो पहाड़ की बात करते हैं तो आप मैदान की बात करते हैं। सर वो अपना सिर्फ भोले भाले पहाड़ियों को भड़काकर जय पहाड़ी बोलकर चुनाव जीतने की बात करते हैं और हम पूरा संपूर्ण उत्तराखंड के युवाओं की बात करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड जितना मैदान का, जितना पहाड़ का है उतना मैदान का भी है। और ज़्यादा गलतफहमी है तो एक काम करो, 3 जिले जो मैदानी है हमें क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में शामिल कर दो। अब खुद तुम क्या बोलते हैं पहाड़ से उतर के नीचे आ रहे हो, खुद तुम एंकर क्या बोलते हैं रायपुर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि पहाड़ के लोगों ने तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के वहाँ से भगा दिया। क्योंकि तुम्हारी जो हिस्ट्री शीटर जो तुम हो, जो तुम्हारी चार्जशीट है वो पहाड़ के लोगों को सब कुछ पता है, घर घर में पता है आशुतोष नेगी कौन है। आशुतोष ब्लैकमेलर है। आशुतोष नेगी क्या बोलते हैं अंकिता बहन के नाम पे QR कोड लगा के चंदा इकट्ठा करा, इसने अपना होटल बना लिया। अरे ध्यान रखना आशुतोष नेगी जी, इस बार ना ये जो तुम कह रहे हो ना कि जय पहाड़ी नहीं बोलोगे, टाइम रहते उत्तराखंड छोड़ो, उत्तराखंड तुम्हारे बाप का नहीं है, ये उत्तराखंड सबका है, सर्वे समाज का है। जितना पहाड़ियों का उतना मैदानियों का भी है। विधानसभा चुनाव है, बयानबाजी का दौर गर्म है, ऐसे दौर में बयान आना स्वाभाविक है और नज़र बनाकर रखेंगे राजनीतिक दलों पर क्या है बयानबाजी।